मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ सालो। ये जिंदा है। इसी का देखो, ये जिंदा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं ड्रू मैकिंटायर। हेल इन अ सेल में जो मेरी पिटाई हुई वो कभी नहीं हुई थी। 16 टाके आए मुझे, कमर टूटी मेरी। उसके बाद मैं WWE से गायब था। स्कॉटलैंड गया था क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन था, डेथ हुई थी किसी की मेरे यहाँ। अब लॉकर रूम में लोग बोल रहे होंगे, ओ हमें तो पता ही नहीं चला। अबे सालो, पूछना होता है किसी चीज के बारे में। वहीं जब मैं यहाँ नहीं था तो कुछ लोग मेरी जगह लेने लगे और कुछ लोग मुझे भूल गए। मैंने जो उनके लिए किया वो सब भूल गए, क्योंकि एक बंदा जिसके थंबनेल लगा के लोगों के धंधे चलते हैं वो आता है और सब बदल गए। भाई अब मैं इन जैसे लोगों की ना सुनूंगा ना इनका साथ दूंगा। मैं सिर्फ सच बोलूंगा और सच ये है कि WWE में सबसे ज्यादा ओवर पुश स्टार CM पंक और रोमन रेंज हैं। वहीं सबसे दोगले आदमी सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो और जे ऊसो हैं। वो रोमन अपनी छुट्टियों से आया, उसने चुटकी बजाई और ये सब जाके उसकी चाटने लगे। लेकिन बेटा अब मैं आ रहा हूँ। तभी वहाँ पे सैमी ज़ेन आ जाते हैं। तू देख, बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि तू स्कॉटलैंड के अंदर अपनी इंजरी से रिकवरी कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं पता था कि तेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मैं भी 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ भाई। मेरे भी घर में बहुत सी प्रॉब्लम आई है, बहुत से लोग गए हैं, लेकिन मुझे भी अगले ही हफ्ते काम पे आना पड़ा। बर्थडे पार्टी, वेडिंग या किसी की मैयत, मुझे भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है और सारी टेंशन अपने बीवी और बच्चे को देनी पड़ती है ये सब देखने की, क्योंकि भाई ये लाइफ हमने चूज की है। हम WWE सुपरस्टार्स हैं और ये हमारी किस्मत है कि हम WWE सुपरस्टार्स हैं। और ये स्टोरी तेरी मेरी नहीं, इन सब बैठे हुए लोगों की भी है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी कई प्रॉब्लम्स हैं। किसी के स्कूल में इशू चल रहे हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, पैसों की तंगी है और पता नहीं क्या क्या, जिनसे वो रोज लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, किसी को ब्लेम ना किए। और तुझे लगता है ये सब लोग तुझे भूल गए, तेरे सेक्रीफाइसेस की वैल्यू नहीं की। अरे तुझे बनाया है इन लोगों ने, जैसे तोमर साहब को बनाया है, उनकी हर एक वीडियो पे कमेंट करके, लाइक करके, लेकिन वो बंदा इनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता। और तू भी ये सब भूल गया क्योंकि तेरे करियर के स्टार्टिंग में तेरे से किसी ने कह दिया कि तू खास है। और रही बात हम सबकी, तो जो जे कर रहा है उसमें तेरा क्या लेना देना, जो जिमी कर रहा है उसमें तेरा क्या लेना देना, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी तेरा क्या लेना देना। लेकिन अगर तेरे को प्रॉब्लम है ही और तेरे को ब्लेम करना ही है तो आजा लड़ ले। वाह, बहुत अच्छी स्पीच देता है तू। बात को घुमाना कोई तेर से सीखे। कर दिया सबको इमोशनल ब्लैकमेल। भाई तू कनाडा में रहता है, एक फ्लाइट लेगा घर पहुंच जाएगा। ये लोग जो देखने आए हैं इन सब के घर भी अगल बगल में ही हैं। सब अपनी फैमिली के पास रोज जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। रही बात तोमर साहब की, तो जितना टाइम उनकी वीडियो खाना खाते हुए देखने वालों के पास है, क्या पता उस बंदे के पास खाना खाने का टाइम ही ना हो। खैर वो छोड़, तू नहीं समझेगा। तू मेरे से लड़ना चाहता है, अबे कितनी बार हारेगा मेरे से। और मुझे पता चला तू 100% आज फिट नहीं है और बीवी बच्चे भी साथ लाया है, तो उनका हाथ पकड़ जाके डोमिनोज पिज्जा खिला और घर हो ले, क्योंकि पूरी ब्लड लाइन में तेरा तो मेरे को सबसे कम डर है। तभी सैमी ज़ेन को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जे ऊसो वहाँ पे आ जाते हैं। अबे साले बता तो देता कि आ रहा है, मैं पार्टी का इंतजाम करता। अरे वो सब छोड़, मैं ड्रू मैकिंटायर को देखता हूँ आज। नहीं भाई तू नहीं, मैं ही मारूंगा आज उसको। तू तो भाई 100% फिट भी नहीं है, तभी तो लड़ना है मुझे, तभी तो तरस खाएंगे मेरे पे लोग। अच्छा समझ गया। फिर ड्रू और सैमी ज़ेन का मैच होता है, जिसके अंदर फिर से ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। लोग उनको बू करने लगते हैं, अरे भाई सैमी ज़ेन को 10-10 बार हरा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें। फिर ड्रू मैकिंटायर उनको और तोड़ने लगते हैं, लेकिन जे ऊसो आ जाते हैं उनको बचाने। तभी अचानक वहाँ पे बकचोद ब्लड लाइन आ जाती है। जे ऊसो को पीटती है, सैमी ज़ेन को पीटती है और बोलती है हम बकचोद ब्लड लाइन है। देखिए दोस्तों, ड्रू की बढ़ती दुश्मनी ब्लड लाइन से इनकी स्टोरी लाइन को आगे लेके जा रही है। आप ये देखो कि अभी जो WWE में स्टोरी लाइन सबसे अच्छी है, उनके अंदर टाइटल इन्वॉल्व ही नहीं है। और दोस्तों जहां तक सोलो और रोमन के मैच की बात है, तो देखो इस मैच के अंदर या फिर इस मैच के बाद में रॉक का आना तो पॉसिबल है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर रॉक नहीं आते या उनके पास टाइम नहीं है या वो कोडी से लड़ने जा रहे हैं अलग स्टोरी लाइन में, तो फिर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर रोमन यहाँ नहीं जीते तो आप सोलो वर्सेस रोमन का रेसलमेनिया में मैच देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए रेसलमेनिया बचाने के लिए मैं तो इस मैच में रोमन रेंज को ही सपोर्ट करूंगा। बाकी कई लोग CM पंक
जिसके साथ रोमन की स्टोरी लाइन की बात कर रहे हैं उसकी बात मैंने एंड ऑफ द वीडियो में की है। उसके बाद एम्बुलेंस वाले से पीएफसी वाले बोलते हैं हमें मैच दे, कायरी सेन को हमने निपटा दिया है। अरे ओ पता है तुमको किसको मारा है? मुझे तोमर साहब का दूसरा रोस्ट नहीं सुनना इतना जल्दी, इसलिए मैंने ईओ स्काई को डाल दिया है उस इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में। फिर ईओ स्काई, एल्बा फायर और प्लास्टिक सर्जरी वाली निटालिया का मैच होता है जिसमें ईओ स्काई जीत तो गई है लेकिन ये कॉन्सोलेशन प्राइज से काम नहीं चलेगा, रॉयल रंबल जिताओ। आई एम श्योर कि नेक्स्ट मैच जो इनका होने वाला है उसके अंदर पीएफसी इंटरफेयर कर देगी और ईओ स्काई हार जाएंगी। लेकिन अगर ईओ नेक्स्ट मैच जीत लेती है तो पक्का वही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाली हैं। और अगर ईओ स्काई को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाया जा रहा है तो हो सकता है कि रिटर्निंग बेकी लिंच या फिर शार्लेट फ्लेयर को रॉयल रंबल जिताने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान हो। वहीं जेड कारगिल के भी जीतने का नाम निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि भाई ये बंदी बॉच करके खुद को एलिमिनेट ना कर ले। खत्म हो गया रे, खत्म हो गया सब। मैंने सोचा क्रिसमस 2 टाइटल के साथ बनाऊंगा, यहाँ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब मुझे 2 मिनट के सेगमेंट में ही निपटा रही है। अरे हमने तो कहा था डेबियन से दूर रहे। ओ जेडी, इस भूतनी को बोल दे अपनी स्टोरी पे ध्यान दे। और एकेल बताना इसको टैग टाइटल हारोगे तो समाया तो जाएगा ही। ओ जेडी, इस लिफ्ट को बता क्रिसमस की पार्टी स्पॉइल हो गई। अरे ओ दोनों चुप हो जाओ, यहाँ यूट्यूबरों ने थंबनेल में मेरा बाप मार दिया, तुमको ये पड़ी है? आज इतना मूड खराब है मेरा कि सीधा अब जाके डेमियन के साथ ही मैच करूंगा। हे भाई तू तो हमसे बोल ले। हटो सालो, 20 साल से मरवा रहे हैं, एक मेन इवेंट नहीं मिला इनको, 1 साल में इनका बाप बन गया। फिर डोमिनिक का डेमियन के साथ मैच होता है। मैच के अंदर जेडी मैकडोना सेंटा बन के आते हैं, वहीं कार्लिटो रिंग के नीचे से आते हैं। फिन बेलर भी आ जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वॉर रेडर्स आके डेमियन प्रीस्ट को बचा लेते हैं और मैं यही बोलता हूँ बंद करो इसको, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई, मैं ये चाहता था और ये हो गया। वहीं आज कूफी किंगस्टन की भी मम्मी आई होती है और वो भी उनको भाव नहीं देती। अरे हेलो भाई, अबे तू जिंदा है? हाँ, और मैं सोचा कि तुम दोनों को एक मौका देते हैं, क्या पता कल हो ना हो। तुम दोनों ऐसा करो कि बिगी को सॉरी बोल दो। सॉरी बोले मेरी जाट। तो भाई अब न्यू डे सक्स के नारे सुनने के लिए रेडी हो जाओ। न्यू डे सक्स। वहीं आज नकली कर्ट एंगल, चैट गेबल और कपोषित आदमी अकीरा टोजावा का मैच होता है, जिसको एंकल लॉक लगा के चैट गेबल जीतते तो हैं लेकिन उनको छोड़ते नहीं। फिर मोटे ओटिस बीच में आके उनको बचा ले जाते हैं। वहीं मिज और डेक्स्टर लूमिस का भी आज मैच होता है। मैच के अंदर फाइनल टेस्टमेंट डेक्स्टर लूमिस को लपेटने की कोशिश में रहती है, लेकिन तभी व्हाइट फैमिली आके उनको बचा ले जाती है और इनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग अब चलती रहेगी। हाँ सर, क्या बोलोगे आप सीएम पंक वाले मैच का? क्या बोलूं मैं, नेटफ्लिक्स की रॉ पे ही निपटा दिया हमें। रीजन तो 10 बार बता चुका हूँ कि इस कंपनी में वो मेरे को पसंद ही नहीं है। वैसे लास्ट रेसलमेनिया में मैंने क्या कुछ नहीं किया और इस रेसलमेनिया मुझे क्या मिलता है? घंटा। वहीं ये पंक जो कमेंट्री टेबल पे बैठा था, इसके साथ में लोग रोमन रेंस के मेन इवेंट मैच के सपने देखने लगे। अरे हमारा मेन इवेंट मैच नहीं हो सकता, हमें कौन से कीड़े लगे हैं? अच्छा खासा मैच होता हमारा रेसलमेनिया में, लेकिन नेटफ्लिक्स पे हमें पैसों तले बेच दिया। लेकिन चलो, अगर लाइव स्ट्रीम सही चली नेटफ्लिक्स की तो कई नए लोगों को भी दिखाई देगा कैसे मैं उस पंक को ठोकता हूँ और पूरे मैच उसे रुला के और थका के बता दूंगा कि वो एक बुड्ढा है। ये मैच नहीं है मेरे लिए, एक जंग ही है। तो दोस्तों, जहाँ तक है सीएम पंक इस साल का रॉयल रंबल जीत सकते हैं, लेकिन उनके अलावा जो सच में डिजर्व करते हैं जीतना वो है सेथ रॉलिंस, क्योंकि अगर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को टाइटल पिक्चर में नहीं रखा जा रहा है तो उनके साथ इनजस्टिस की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद भी बहुत मजबूर है। पहले ऐसा होता था कि बड़े नाम कुछ ही रहते थे तो उनको मेन इवेंट आराम से मिल जाता था, लेकिन इस बार तो बड़े सुपरस्टार्स की लाइन ही लगी पड़ी है। रोमन, पंक, सीना, रैंडी, रॉक, कोडी, ड्रू, सेथ, सैमी, जे, गुंथर, गोल्डबर्ग, केविन ओवेंस और ब्रॉक लेसनर, अगर उनको ज्यादा पैसे दे दिए तो वो भी आ जाएंगे। अब इन सबको टाइटल मैच देना या फिर मेन इवेंट में रखना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बड़ा ही मुश्किल टास्क है। और फिर फिलर स्टोरीज जैसे जजमेंट डे की, न्यू डे की, वही वुमेन्स डिवीजन को भी रेसलमेनिया तक पहुंचाना है। अब तो वो टाइम दूर नहीं कि 3 नाइट रेसलमेनिया होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बाकी अब देखते हैं कि चमकीले चैंपियन स्मैकडाउन पे आते हैं कि नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।